नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिल कलम तरक़त आईनी व अजमल मिल कलम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफीक ने हमें अपने बहुत ही प्यारे सिलसिले जो कि एक कुरानी सिलसिला है, जिसमें हम एक बहुत सहल और बहुत आसान मुताला कुरान के एतबार से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुकामात वही, इस पर हाजिर होने की हमें तौफीक दी। इस तौफीक पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम अपनी गुफ्तगू के अंदर कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात के बारे में इस बात पर गुफ्तगू करते हैं कि ये आयत करीमा कौन से मुकाम पर नाजिल हुई और फिर उस मुकाम पर कुछ रोशनी डाल देते हैं, ताकि कुरान मजीद का ये एक सहल और आसान मुताला जिसमें मुख्तलिफ मकामात की शनासाई भी हो रही है और उसके साथ कुरान मजीद का मुताला भी साथ चल रहा है। तो हम अब तक मक्की सूरतों का जिस जिस मुकामात पर नाजिल हुई तारुफ करवा चुके हैं और हमारा एक दर्स जो है वो मदनी सूरतों में मुकामात बताने में भी गुजर चुका है। आज हमारा मदनी सूरतों के एतबार से और मदनी आयात करीमा के हवाले से ये हमारा दूसरा दर्स है। और आज जो हम गुफ्तगू करने वाले हैं, आज हम उन आयात करीमा पर गुफ्तगू करेंगे जो आयात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे मुबारक में नाजिल हुई। बहुत सारी आयात ऐसी हैं जो मक्का के अंदर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में नाजिल हुई। बहुत सी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आपके हुजरे अनवर में नाजिल हुई और बहुत सारी फिर हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे मुक़द्दसा में और दीगर उम्महातुल मुमिनीन। तो वो हम गुफ्तगू आगे बढ़ाते बढ़ाते उस सब को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुकम्मल करेंगे। आज का जो मज़मून है वो सिर्फ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे पाक के अंदर जो सूरतें नाजिल हुई है, हम सिर्फ यानी जो आयात नाजिल हुई है आज सिर्फ उस पर गुफ्तगू करें। आप देखिए, एक आयत करीमा है जो पारा नंबर 4 के अंदर मौजूद है। यह सूरत आले इमरान के आखिरी रुकू के अंदर है। सूरत आले इमरान का इख्तिताम पारा नंबर 4 पे होता है। तो वहाँ पर इस सूरत के हवाले से यह आयत करीमा आखिरी रुकू की सबसे पहली आयत है सूरत आले इमरान की पारा नंबर 4 के अंदर, क्योंकि सूरत आले इमरान पारा नंबर 3 से शुरू होती है और पारा नंबर 4 के इख्तिताम से कुछ 4 रुकू पहले ख़त्म हो जाती है। तो आयत करीमा है, अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब।
बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और रात दिन की बारी बारी आने जाने में उन अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं, या फरमाया अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। इसमें कायनात के मज़ाहिर की तरफ इशारा है। देखें, ये कायनात का एक मजहर है कि सुबह होती है और फिर रात काली स्याह होती है, सुबह फिर दिन सफ़ेद होता है, रात फिर काली स्याह होती है। ये क्या है? ये मज़ाहिर कायनात में से एक मंजर कह लें। तो ये आयत करीमा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि सुबह के वक्त हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फज्र के लिए इतला देने आए तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। हज़रत बिलाल हबशी फरमाते कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा तो आका अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। बारगाह रिसालत माब में अर्ज़ की, या सय्यदी या रसूल अल्लाह, किस चीज़ ने आपको रुलाया है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं क्यों न रोऊं, इस रात मुझ पर ये आयात नाजिल हुई। उनमें पहली आयत यही पढ़ के सुनाई, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। ये आयत करीमा नाजिल हुई। फिर फरमाया कि उसके लिए हलाकत है जो इन आयात को पढ़े, इनमें गौर और फिक्र न करे कि कायनात आलम का निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से है, अल्लाह की रज़ा से है। अगर सुबह होती है और फिर शाम होती है, सुबह भी रज़ाए इलाही से होती है और शाम भी रज़ाए इलाही से होती है। तो यह आयत करीमा ये भी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे पाक यानी आपके बैत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में नाजिल हुई। फिर इसका जिक्र हमने अपने सिलसिला जिसमें हमने मक्की और मदनी सूरतों के तरतीब नुज़ूल और तरतीब कुरान के मामले को हम बयान कर रहे थे, उसमें भी हमने ये तफसील को लिया है। हज़रत खुला बिन सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनके शौहर ने कह दिया था, यानी कि कोई बात की और बात में ये कहा कि आप मेरी माँ की तरह लगती है। तो ज़माने जाहिलियत में इसको तलाक समझा जाता था। अब हज़रत खुला बिन सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मसला लेकर आई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे पाक के अंदर थे। बाद रिवायात में है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका सर मुबारक धो रही थी। तो उस वक्त हज़रत खुला बिन सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा में दाखिल हुई और गुजारिश हुजूर की बारगाह में अर्ज की। वो कहते हैं कि हज़रत खुला बिन सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अभी अपना मसला बयान करके वो अभी अपने मुकाम से हटी नहीं थी कि कुरान मजीद की आयत करीमा नाजिल हुई, जो सूरत मुजादला की पहली आयत है। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउम बसीर। ए पैगंबर, अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो तुमसे अपने शौहर के बारे में बहस कर रही थी, यानी मुजादला कर रही थी। क्योंकि वो बहस कर रही थी ना, इसलिए उस औरत को मुजादला कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में लजाजत कर रही थी वो, और अल्लाह से फरियाद करती जाती है और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनने और देखने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खुला बिन सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर को बुलाकर मसला बताया और कफ़ारा देने का हुक्म दिया। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, पाक है वो ज़ात जिसकी सुनवाई में हर चीज़ समाई हुई है। मैंने खुला बिन सालबा का कलाम खुद सुना था,
लेकिन इसके कलाम का कुछ हिस्सा मैंने नहीं सुन सकी। खुला बिन सालबा अपनी जगह से हटी भी नहीं थी कि कुरान पाक की आयत करीमा नाजिल हो गई। लिहाजा सूरत मुजादला की जो पहली आयत करीमा है उसका ताल वो भी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला का हुजरे पाक के अंदर नाजिल हुई। फिर इसी तरह कुरान मजीद में एक और आयत है, इसको आयत हिजाब भी कहते हैं। आयत हिजाब जो है ये भी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे पाक में नाजिल हुई। ये पारा नंबर 24 में है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरन रहीमा। ऐ नबी तुम अपनी बेटियों, अपनी बीवियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपनी चादरें अपने मुंह के ऊपर झुका लिया करें। इस तरीके में इस बात की ज्यादा तवक्को है कि वो पहचान ली जाएंगी तो उनको सताया नहीं जाएगा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ये आयत करीमा जो सूरतुल अहज़ाब की आयत करीमा है पार नंबर 22 में, ये आयत करीमा जो है ये भी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला के हुजरे पाक में नाज़िल हुई। और इसके अलावा भी कुरान मजीद में और बहुत सी आयत है कि सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला के बिस्तर पाक के ऊपर भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे, तो तब भी कुरान पाक की आयत नाजिल हुई। फिर आगे देखें, एक बड़ी मशहूर आयत करीमा है सूरत निसा की, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे तो वो उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। और कहा कि और वो कितने अच्छे दोस्त हैं। ये जो आयत करीमा है उलमाए किराम ने लिखा है कि ये आयत करीमा भी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे पाक में नाजिल हुई, क्योंकि हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के साबित, उन्होंने अर्ज की हुजूर मैं आपको देखता हूं और जब तक आपको देखना लूं तो कल्बी सुकून नहीं मिलता। तो हुजूर आप तो आलियुल मर्तबत है, आपके सदके से कायनात में रिस्क तकसीम होता है, अल्लाह की नेमतें बरकतें मिलती हैं। हुजूर आप तो जन्नत में सबसे आला मुकाम पर होंगे, और हुजूर आज आपको न देखूं तो मेरा दिल नहीं लगता, तो जन्नत में तो आप आला मुकाम पर होंगे, तो फिर मैं आपको कैसे देखूंगा। तो उस पर यह आयत करीमा आई, फरमाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे अल्लाह उनको उनका साथ अता फरमा देगा, यानी कि वो जन्नत में भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माइयत में रहेंगे, यानी ऐसे मुकाम पे रहेंगे जहां उनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार होता रहेगा। या बाज़ उलमा ने फरमाया कि वो ऐसे मुकाम पर रहेंगे जहां उनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी का शरफ अता किया जाए। नुज़ूल वही के कई मनाजिल हैं, चूंकि वही हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेके आते थे, और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकातों के एक समंदर है। इसके ऊपर कभी गुफ्तगू करेंगे। मेरा इरादा है कि मैं वो सारी रिवायात निकालूं जिसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और जिब्राइल अमीन की आपस में मुलाकात हुई है। ये एक अंदाज़े मोहब्बत है कि जिब्राइल अमीन हुजूर की गुलामी करने कब कब और किस किस मुकाम पर आए, और कई बार तो आकर सहाबा किराम के साथ बैठे रहते। एक बार का वाक़या है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक आदमी से गुफ्तगू फरमा रहे थे, कुछ इस पर गुफ्तगू हो जाए। गुफ्तगू फरमा रहे, जब वो चले गए तो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा मैंने आपको दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े की गर्दन पर हाथ रखे उनसे बातें करते हुए देखा है। अब वो देखने में तो हजरत दहिया कल्बी ही थे, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, वो दहिया कल्बी नहीं थे, बल्कि वो तो जिब्राइल अमीन थे और आपको सलाम कह रहे थे। सुभान अल्लाह।
तो उस वक्त हज़रत जिब्राइल अमीन दहिया कल्बी की सूरत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कुर्ब व जवार में हुज़ूर के करीब खड़े थे। आका अलैहिस्सलाम के मसाहिब थे। फिर इसी तरह सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है कि एक दिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला के पास गई। मैंने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि आप अंदर हैं, उन पर वही नाजिल हो रही है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर कहा कि वही नाजिल हो रही है। थोड़ी देर गुजरी, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये जिब्राइल अमीर है और आपको सलाम कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं कुछ बहुत मुख्तसर करके ऐसे कि जहां जिब्राइल अमीन आए और किस किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला जिब्राइल अमीन को देखा। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह दलाइल नबुव्वा में वही से मुताल्लिक़ एक उन्वान कायम करके उन सहाबे किराम का तज़किरा करते हैं जिन्हें हज़रत जिब्राइल अमीन रज़ियल्लाहु अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ था। जैसे हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बनु कुरैज़ा वाले दिन जिब्राइल अमीन को इंसानी सूरत में देखा था। अच्छा, बनु कुरैज़ा वाले दिन बनु गनम के चंद अफराद ने दहिया कल्बी की सूरत में जिब्राइल अमीन को की ज़ियारत की थी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने अपने हुजरे मुबारका में ज़ियारत की और सैयदा जिब्राइल अमीन ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को सलाम किया, आपने जवाब दिया। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास बैठी थी, जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, उन्होंने जिब्राइल अमीन की ज़ियारत की। और हदीस जिब्रील में हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो रिवायत है कि एक दिन एक शख्स हुज़ूर की बारगाह में आया, उसके चेहरे से ये पता नहीं चलता था कि ये मुसाफिर है, क्योंकि आसार सफ़र ज़ाहिर नहीं थे। उन्होंने आकर हुज़ूर की बारगाह में सवाल किया, हुज़ूर ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब अता फरमा दिए। वो चले गए तो आका अलैहिस्सलाम ने फिर बाद में बताया कि वो जिब्राइल अमीन थे, वो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। फिर हारिसा बिन नोमान ने एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम को दराज गोश पर सवार देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंसानी शक्ल में जिब्राइल अमीन भी थे। हारिसा ने सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अमीन दोनों ने, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने और जिब्राइल अमीन ने जवाब दिया हज़रत हारिसा को। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्स के साथ सरगोशी करते देखा। आका अलैहिस्सलाम ने बाद में बताया कि वो जिब्राइल अमीन थे, लिहाजा सरगोशी करते हुज़ूर को देख लिया। इसी तरह एक बीमार अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला के घर में जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने इंसानी शक्ल में आकर उनसे हमदर्दी और गमखारी की बातें की। जिब्राइल अमीन इंसानी सूरत में आए और उनके साथ हमदर्दी की और उनकी बीमार पुरसी की, और बाद में पता चला कि वो जिब्राइल अमीन थे जो इंसानी सूरत में आए। मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्स के पांव पर रुखसार मुबारक रखे बातें करते देखा। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो जिब्राइल अमीन थे। तो कई मुकामात पर जिब्राइल अमीन है। इंशाल्लाह एक सिलसिला आएगा यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसकी हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम वो आपको बताएंगे कि जिब्राइल अमीन जो है वो पहली हिजरी में कितनी बार आए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहाँ किस अंदाज में मुलाकात हुई। वो तकरीबन कोई 10-12 सिलसिले इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पे आएंगे, तो उसमें काफ़ी तफसीलात इंशाल्लाह हम आपको दे देंगे। तो आज का दर्स इसी मुकाम पर आज हमने वो सारी आयात बयान कर दी है कि जो हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे पाक के अंदर नाज़िल। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी खिदमात को भी और हमें इस्तिक़ामत अला दीन भी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।